कभी नोटिस किया है कि दो टाइप के एनिमे होते हैं। एक एनिमे जिसमें एमसी जो होता है अपना मेन कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट, उसके साथ जितना भी बुरा हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, वो सब सह लेगा और अच्छी तरह बिहेव करता है एंड अपनी अच्छाई दूसरों पे फैलाता है। अगर उसके साथ किसी ने कुछ बुरा किया हो तो वो उसके साथ बदला नहीं लेता है, उसे माफ कर देता है या फॉरगिव कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह बन जाऊंगा अगर मैंने भी वही सेम काम किया तो, या तुम्हारा खून किया तो। बट वहीं दूसरी तरफ कुछ एनिमेज होते हैं जिसमें एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना प्रोटैगनिस्ट अगर उसके साथ कोई बुरा करेगा तो उससे 10 गुना ज्यादा उसके साथ बुरा करेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या देखती है या कोई और क्या देखते हैं, वो उसको सिर्फ अपने से मतलब है, अपने बदले से मतलब है। एंड यस, मुझे इस टाइप के एनिमेज ज्यादा पसंद आते हैं जिसमें प्रोटैगनिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना बदला लेता है, एक तरह से एंटी हीरो का काम करता है और खूब सारी चीजें करता है जो शायद एक अच्छा प्रोटैगनिस्ट नहीं करेगा एंड लोगों को पसंद नहीं आता। बट वो उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता है एंड वो करता है। एंड दिस इज माय फेवरेट टाइप ऑफ एनिमे। सो ऐसे मैं 4 एनिमे लाया हूँ जो तुम्हें जरूर देखना चाहिए अगर नहीं देखे हो तो, जिसमें प्रोटैगनिस्ट अच्छा नहीं है, एक तरह से एंटी विलेन है, लेकिन लास्ट वाला अपना जो एंटी विलेन है वो सबसे यूनिक है। एंड अगर तुम्हें जानना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। इस हमारी लिस्ट पे जो पहले पे आता है वो है अपना लाइट यागामी फ्रॉम डेथ नोट। ये तो तुम्हें पता ही होगा। तुम लोग को मैक्सिमम चीजें तो पता होगी, जिसको नहीं पता है, ये एक लड़का रहता है जिसके पास पावर आ जाती है कि वो किसी का भी नाम लिखे तो वो मर जाता है एंड वो इस पावर का इस्तेमाल करके क्रिमिनल्स को मारता है। बट इस पावर के इन्फ्लुएंस में आके वो खुद एक क्रिमिनल बन जाता है। वो फिर देखता नहीं है, फिर वो मारता है लोगों को एंड वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका बिहेवियर थोड़ा विलेन की टाइप का हो जाता है, उसे वर्ल्ड का गॉड बनना होता है एंड ये सारी चीजें। एंड मैं 100% श्योर हूँ अगर तुमने ये एनिमे देखी है तो तुम्हें पता होगा कितनी अच्छी एनिमे है ये। इसमें ये कितना स्मार्ट रहता है, कैसे लोगों को मैनिपुलेट करता है, कैसे दिमाग लगाता है, ये सब करता है। अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखी है तो मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड इसी को करूंगा कि तुम ये देखो। इसका नाम है डेथ नोट। हमारा जो दूसरा एनिमे है वो एनिमे है अपना अटैक ऑन टाइटन से, एरन येगर। स्टार्टिंग में देखो, एरन जो होता है बहुत सीधा, बहुत सही होता है, बहुत ही अच्छा होता है एंड वो लोगों की हेल्प करता है। बट एक टाइम पे जब उसको वर्ल्ड ट्रूथ पता चलता है कि और लोग उसको मारने वाले हैं, उसके लोगों को मारने वाले हैं, देन फिर एरन कुछ देखता नहीं है। वो अपने लोगों के लिए एंड बाहर के लोगों के लिए एक विलेन बन जाता है। उसके लोग ही उसे समझ नहीं पाते हैं कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। बट तुम्हें और मुझे पता था कि वो क्यों कर रहा था, उसका स्ट्रगल क्या था। इसीलिए मुझे इस एंटी विलेन में एरन सबसे ज्यादा पसंद आया था। एंड नंबर 3 पे जो आता है वो है लेजेंडरी सीरीज जिसका नाम है मॉन्स्टर। तुम में से बहुत लोगों ने देखा होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा, ये बहुत पुरानी एनिमे है बट ये बहुत ही बढ़िया एनिमे है। इसे तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट एंड एंटैगनिस्ट होता है वो होता है एक कैरेक्टर का नाम जिसका नाम होता है योहान। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा बिकॉज स्पॉइलर मिल जाएगा एंड मैं नहीं चाहता कि तुम लोग का मजा खराब हो। बट बस मैं इतना कहना चाहूंगा, इस एनिमे को देखो। ये कैरेक्टर मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये बहुत स्मार्ट है एंड भाई लिटरली ये कुछ ना किए हुए, बिना एक उंगली उठाए लोगों को मार देता है। एंड मैं कोई सुपर नेचुरल पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, नो। ये लोगों को ऐसा इन्फ्लुएंस मैनिपुलेट करता है भाई। तुम इस एनिमे को जरूर देखना क्योंकि ये बंदा बिना कुछ किए इतने लोगों को मार देता है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस एनिमे को। अब आ जाता है हमारा सबसे आखिरी एनिमे एंड ये एनिमे मैं जानता हूँ मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखी होगी, बट जिन्होंने देखी है उन्हें ये पसंद आई होगी एंड प्लस ये एनिमे 18+ है। वॉच इट ऑन योर ओन रिस्क। हमारे इस आखिरी एनिमे का नाम है डेविल मैन क्राई बेबी। ये बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी बट जिन्होंने देखी है वो तो अप्रिशिएट इसको करते ही हैं। इसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है अकीरा एंड उसको डेविल की पावर मिलती है। अब वो तुम्हें देखना है कैसे मिलती है। वो हाइब्रिड होता है, हाफ डेविल हाफ ह्यूमन। स्टार्टिंग में वो बहुत ही क्राई बेबी होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है, लोगों की हेल्प करता है एंड वो उसको क्राई बेबी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो दूसरों के बिहाफ पे भी रो देता था।
बट आफ्टर हिज डेविल फॉर्म एंड उस डेविल के साथ जब वो हो जाता है, हाइब्रिड बन जाता है, देन उसकी पर्सनालिटी जो होती है वो पूरा टर्न ले लेती है एंड वो पूरा अपनी पर्सनालिटी से अपोजिट हो जाता है, लोगों से लड़ाई करना एंड ज्यादा जो चीज वो स्टार्टिंग में नहीं करता था, एक तरह का विलेन टाइप का काम। एंड उसके अपने डेविल फॉर्म में जब जब वो अपना पावर कंट्रोल खोलता था, वो कुछ ना कुछ करता था एंड वो डिस्ट्रक्टिव था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस हिडन एनिमे को जरूर तुम देखो। एंड इसके बारे में भी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा स्पॉइलर तुम लोग को मिले। एक नॉर्मल समरी टाइप का मैं तुम्हें बताया हूँ। सो अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आई है तो मुझे लाइक एंड फॉलो कर देना, मैं ऐसी और सीरीज लाता रहूंगा एंड और बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग एनिमे रिलेटेड बात करेंगे। सो मुझे लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट में बताओ तुम्हें कैसा लगा और कौन सा कैरेक्टर तुम्हें सबसे ज्यादा इनमें से पसंद आया है। तब तक के लिए मिलता हूँ, टाटा बाय।